औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम करीम खालक मालक राज़क वाहदहु ला शरीक है और उसका कोई ईसानी नहीं। हज़ारों करोड़ों लामतराही दूदो सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज़ और मेरी इस वीडियो का टाइटल बहुत ही दिलचस्प है और वो है कि बच्चों में चैलेंजेस वगैरह का मुकाबला करने के लिए, ज़िंदगी के जो इम्तहान हैं उनका मुकाबला करने के लिए कैसे स्ट्रेंथ डेवलप की जाए, कैसे ताकत बख्शी जाए, उनको क्या मोटिवेशन दी जाए, क्या मल्टीविटामिन दिया जाए कि ज़िंदगी के हर इम्तहान में वो सुरखरू हों और उसको एक अच्छे हिम्मतदार तरीके से, एक जफाकश इंसान की तरह, जवां मर्द की तरह, एक गैरतमंद और जुर्रत वाले बंदे की तरह उसको फेस करें। कैसे बच्चों में ये चीज़ें हम डालें, ये चैलेंज है। वो एक शायर का शेर, जब मैं इस पर सोच रहा था, इस टॉपिक पे थोड़ी रिसर्च कर रहा था, तो मेरे जहन में एक शायर का बड़ा अच्छा शेर आया। वो है कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो ज़िंदगी की अगर हकीकत को पहचानना है आपने एज ए ह्यूमन बीइंग आपने, तो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा आप शाहीन की लाइफ ज़रा स्टडी कर लें और शाहीन की अपब्रिंगिंग ऑफ किड्स देख लें। शाहीन अपने बच्चों को कैसे बड़ा करता है। शाहीन आप अपने बच्चों को पहाड़ की चोटी से नीचे भी गिराता है। और दोनों कपल जो हैं, माँ बाप हैं, उनके बच्चों के ऊपर से नीचे फेंकते हैं और इससे पहले नीचे पत्थरों में गिरे, बिल्कुल बहुत नीचे से उठा के फिर ऊपर लाता है, फिर नीचे फेंक। शाहीन अपने बच्चों के लिए अपने घर के दरवाजे पे कांटे भी रखता है, उनको बाहर फेंक के, और वो कांटे चुभते हैं और उनके जिस्म से खून निकलता है, फिर वो वापस ज़बरदस्ती उस घर में इंटर होते हैं। ये टफनेस की ट्रेनिंग होती है। शाहीन जब एक मखसूस एज को पहुँचता है तो वो अपनी चोंच भी तोड़ देता है और सारे बाल भी तोड़ देता है। देन ही गेट्स न्यू लाइफ। इट्स अ कंसेप्ट ऑफ न्यूनेस। ये पावर ऑफ होप इन लाइफ है। जिस तरह याद रखें पावर ऑफ फेलियर इन लाइफ है, इस तरह पावर ऑफ होप इन लाइफ है। फेलियर और होप, ये दोनों आपकी ज़िंदगी में मल्टीविटामिन हैं जो आपको तरक्की देते हैं। और अच्छे लोग जो हैं वो फेलियर के लिए भी फेस करने के लिए तैयारी रखते हैं, होप के लिए भी रखते हैं, और सक्सेस को, कामयाबी को कैसे सेलिब्रेट करना है उसको भी देखते हैं। कैसे, इस पे आज मैं थोड़ी सी बात करूँगा। देखिए, अमूमन हर साल जब मैट्रिक या एफएससी का, स्पेशली एफएससी प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल का टेस्ट आता है, तो सच्ची बात है कितने साल गुजर गए हैं, मेरे अंदर हर साल एक खौफ आ रहा होता है एग्ज़ाम के, उन टेस्ट का। जब रिज़ल्ट आता है, डिफरेंट बोर्ड्स का रिज़ल्ट आता है कि जी इतने बच्चे फर्स्ट हैं, एक बच्चे ने फर्स्ट जो आया बोर्ड में इतने नंबर लिए, सूबे में जो आया इतने लिए। लेकिन उसके साथ ही एक न्यूज़ आती है, ज़रा गौर से सुनिएगा इस सफल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, चैनल्स को, कि फ़लाँ बच्चे ने या फ़लाँ लड़की ने, फ़लाँ लड़के ने फ़लाँ शहर में नंबर अच्छे ना आने की वजह से ख़ुदकशी कर ली, नहर में छलांग लगा ली, अपने आप को हलाक कर लिया। ये देखिए कि बड़ी डिप्रेसिंग न्यूज़ है ये। मैं बहुत परेशान रहता हूँ इस पर कि या अल्लाह खैर और रिज़ल्ट आ गया, सारे ठीक हो। क्या वजह है कि कुछ बच्चों की इतनी बुज़दिल किस्म की ग्रूमिंग हुई होती है कि उनके पेरेंट्स का कसूर है इसमें। मैं भी एक वालिद हूँ और मेरे कोलीग्स हैं, लोग प्लीज़ माइंड नहीं करना, चूँकि मैं इस पर इमोशनल हो जाता हूँ। कि आप देखें कि टीचर्स का और पेरेंट्स का काम है कि बच्चों को जिस तरह अच्छाई के लिए अच्छे नंबरों को सेलिब्रेट करना सिखाया जाता है, इस तरह कम नंबर आ गए तो उसको फेस करना भी सिखाएं। इसका नाम लाइफ है। चैलेंजेस को फेस करने का नाम ज़िंदगी है। जो स्पीड ब्रेकर जिसको क्रॉस करना नहीं आता, वो ज़िंदगी की दौड़ में क्या दौड़ेगा। अगर आपने इस्लामाबाद से कराची जाना हो और पहले ही 3-4 स्पीड ब्रेकर, आप चक्री के करीब ही मोटरवे से आप साइड से उतरे और आपको मिल जाएं मोटरवे चढ़ने से पहले ही, और आप उधर ही परेशान होकर बैठ जाओ कि सफ़र लंबा है, इट्स अ बैड वे ऑफ डूइंग। मेरा रब, मेरा खालक, मेरा मालिक और तकदीर और मेरी नबी की सुन्नत, अल्लाह के प्यारे नबी की सुन्नत, आप नोट कर लें, हमेशा जफाकशी पे, इस पर जफाकशी का पहलू नुमाया है। गज़वा खंदक में खंदक खोदी जा रही थी, आप सपोर्ट कर रहे थे। किसी साहबी ने कहा यार रसूल अल्लाह, देखिए मेरे पेट पे पत्थर बांध गए और हम काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया। तो आपने जब अपने पेट मुबारक से कपड़ा हटाया तो उस पर 2 पत्थर बंधे हुए। सेट पर्सनल एग्जाम्पल। अल्लाह के प्यारे नबी ने कम अरसे में इस दीन की जो इतनी ज़्यादा माशाल्लाह जो दीन का फैलाव हुआ, ये अल्लाह का और अल्लाह के नबी का नेक पैगाम पहुँचा, कलमा हक़ का पैगाम पहुँचा, उसके पीछे क्या था? सेट पर्सनल एग्जाम्पल। आपने सीखा, फाके भी हुए, काम भी हुई, एक खजूर पे भी गुजारे हुए, बाइकाट भी हुए, कम हथियार भी थे, कम लोग भी थे, कम जमात भी थी, फिर भी सल्तनत बन गई। तो हम उस नबी की उम्मत हैं।